Okay, good morning once again. Welcome to all of you on our platform बाराबंकी जीनियस कोचिंग। नई सुबह नई शुरुआत आपके साथ। और जैसा कि हम लोग सीख रहे थे स्पोकन इंग्लिश का सेशन, किस तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव के साथ साथ उसको सुंदर बनाएं, ब्यूटीफाई करें। और आप जानते हैं कि ब्यूटिफिकेशन में, किसी भी चीज़ को पॉलिश करने में, फर्बिश करने में कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊपर से चाहिए होती हैं। जैसे आप अपने घर को जब पेंट कराते हैं, डेकोरेट कराते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इंटीरियर डेकोरेशन में लगाते हैं। वैसे ही एक सादी ज़बान होती है, एक आदमी आता है बोल के चला जाता है सिंपल लैंग्वेज में, और एक आता है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से एक स्पीच देता है, और उसमें कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत गहरा असर करते हैं, यानी कि आपके दिमाग पर असर डालते हैं, और वो सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं इंसाइट करते हैं, है ना। तो अब ये जो वर्ड मैंने बोला कि किस तरीके से आप दूसरों तक अपनी प्रभाव यानी कि अपनी छाप छोड़ें, इसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ऐसी टिप्स होनी चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए दैट प्रोड्यूस अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अदर्स। और इसी कंटिन्यूशन में आज का जो टिप्स है, टुडेज टिप्स, हिंदी में बोलते हैं कोई और नहीं बल्कि, कोई और नहीं बल्कि। जैसे आपने कहा कि तुम जो है साफ दिल हो, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। और इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूँगा तो कहेंगे यार कोई और नहीं बल्कि तुम साफ दिल हो। तो क्या हुआ, सेम सेंटेंस था, लेकिन मैंने एक वर्ड हिंदी में जोड़ दिया, कोई और नहीं बल्कि तुम साफ दिल हो। इसका मतलब जितने भी और लोग हैं उसमें सबसे बेहतरीन इंसान आप हैं। और कहीं ना कहीं हिंदी में भी ये सुन, और जब इंग्लिश जाएंगे तो आपको इंग्लिश भी अच्छी लगेगी। अब कोई और नहीं बल्कि, इसको इंग्लिश में कहते हैं नन बट। बहुत अच्छी अंग्रेजी है, ये इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? नन बट। पहले इतना सीख लीजिए, कोई और नहीं बल्कि को इंग्लिश में कहते हैं नन बट। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका फॉर्मेट में बना देता हूँ। देखिए, शुरुआत होगी नन बट से, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ, अगर ही शी है तो हेल्पिंग वर्ब इज ले आइएगा, आई है तो एम आ जाएगा, और अगर यू, वी या दे है तो आर। इतना आप सबको पता है। इज, एम, आर, तीन वर्ब यूज करते हैं। ही शी जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, आई के साथ एम आता है, और अगर प्लूरल नाउन है, आपका प्रोनाउन है, यू, वी, दे के साथ आर। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई और नहीं बल्कि नन बट, एक सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें से कोई एक, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट रूल है आपका, देख लिए फिर से। नन बट, कोई और नहीं बल्कि को इंग्लिश में कहते हैं नन बट। नन बट के बाद सब्जेक्ट ही, शी, आई, यू, वी, दे में से कोई एक, उसी के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आप लगा देंगे क्या? एडजेक्टिव। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट so that you may get the structure of this particular sentence. फाइन। तो ये देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर है, और ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इस रूल पर बेस्ड हम आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप कैसे बोलेंगे। ठीक, जैसे आपने कहा कि कोई और नहीं बल्कि तुम साफ दिल हो, एक सेंटेंस हिंदी में लिख देंगे ताकि आपको क्लियर हो। कोई और नहीं बल्कि तुम साफ दिल हो। अब देखिए यहाँ से चलिए, कोई और नहीं बल्कि नन बट हो गया, तुम के लिए आ जाएगा यू, यू के साथ आता है आर। अब यहाँ पर आपने जो वोकेबलरी सीखी थी पिछले 8-10 दिन में, अब उसका रोल आ जाता है। अब साफ दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक तो आप जानते हैं क्लियर हार्टेड, सब लोग बोल देंगे, बट यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसे बोलिएगा कैंडिड। अब देखिए, जैसे आप कैंडिड बोलते हैं तो इट्स प्रोड्यूस अ ग्रेट इम्पैक्ट, ये एक अच्छा प्रभाव डालता है जो आपके लिसनर्स होते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर अ स्पीकर देन समबडी इज लिसनिंग यू, है ना। तो समबडी इज लिसनिंग यू का मतलब लिसनर को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास ऐसे वर्ड्स होने चाहिए। जैसे हिंदी में साफ दिल है तो इंग्लिश में आप कैंडिड बोल सकते हैं। और देखिए, कोई और नहीं बल्कि वह मेहनती है, कोई और नहीं बल्कि वह मेहनती है। तो कैसे बोलेंगे? कोई और नहीं बल्कि नन बट, वह के लिए ही, नन बट ही
इज, अब मेहनती को आप हार्ड वर्किंग कहिए, कुछ भी कहिए, आज जो मैं वर्ड दे रहा हूं वो याद कर लिएगा, डिलीजेंट। तो मेहनती के लिए क्या आ जाएगा, डिलीजेंट आ जाएगा। नन बट ही इज डिलीजेंट। और देखिए, कोई और नहीं बल्कि वह शर्मीली है। आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियां होती हैं वो मतलब शर्म ज़्यादा होती है, तो शर्मीला नेचर कहते हैं। तो कोई और नहीं बल्कि वह शर्मीली है। अब ये शर्मीली वर्ड का अगर इंग्लिश आपको आता है तो आप बोल के निकल जाएंगे क्या, नन बट शी इज। बताइए भाई, शर्मीली के लिए कौन सा वर्ड है? शर्मीली के लिए आप कहेंगे शाई, या एक वर्ड आपको देते हैं रिलक्टेंट। ये वर्ड याद कीजिएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा और स्पोकन इंग्लिश में भी। नन बट शी इज रिलक्टेंट। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, कोई और नहीं के लिए नन बट यूज करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश लिख दिएगा ही शी में, और उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर, और जो भी आप एडजेक्टिव यूज जाते हैं। मैंने कहा कि कोई और नहीं बल्कि तुम कामचोर हो। अब देखिए कामचोर, आप अब इसकी अगर इंग्लिश आती है तो आप नज बन जाएगा क्या, नन बट यू आर शरकर। क्या कहेंगे इसको, कामचोर को इंग्लिश में कहते हैं शरकर। तो यहाँ पर जो आपके वोकेबलरी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कामचोर को क्या कहते हैं, शरकर। और देखिए, कोई और नहीं बल्कि वह बहादुर है। अब बहादुर को ब्रेव आप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। और बताइए, कोई और नहीं बल्कि वह बहादुर है, नन बट ही इज इंट्रीपिड। अब ये वर्ड अगर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी अच्छा होगा, और आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आता है। इंट्रीपिड का मतलब बहादुर होता है। या आपने एक वर्ड सुना होगा इंट्रीपिड के साथ साथ उसमें बोलते हैं कि डोंट लेस। ये वर्ड बहुत कॉमन है, डोंट लेस याद कर लिएगा बहादुर के लिए। तो इस तरीके से मैं आपके टिप्स और आपका जो वोकैब है वो दोनों एक साथ ही कवर कर दे रहा हूँ। मैं 5 वोकैब और यहीं पे दे दूँ ताकि आपको याद आ जाए, मतलब काम चल जाए आपका। और देखिए, कोई और नहीं बल्कि वह मजबूत इरादों वाला है। आपने देखा होगा बहुत से इंसान ऐसे होते हैं लाइफ में, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन वो जो उनका इरादा है वो टूटने नहीं पाता है, और वो अपने इरादे के प्रति बहुत ही दृढ़ निश्चय रखने वाले होते हैं। तो कैसे बोलेंगे, कोई और नहीं बल्कि तुम मजबूत इरादों वाले हो, नन बट यू आर रिजोल्यूट। रिजोल्यूट, ये देखिए रिजोल्यूट याद कर लीजिए, आपके काम आएगा। ये बना है बेटा उससे, रिजोल्यूशन से। रिजोल्यूशन मतलब किसी चीज़ के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करना, और वो जो इंसान होता है उसको रिजोल्यूट कहते हैं। ठीक, और देखिए, कोई और नहीं बल्कि वह, जैसे शर्मीला था उसका उल्टा होता है बेशर्म, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निर्लज्ज। अब ये सब वर्ड्स हैं हम लोग बोलते हैं डे टू डे लाइफ में हिंदी में, बट इंग्लिश नहीं आती, दैट्स वाई वी स्टक। हाँ, चलिए, तो बेशर्म या निर्लज्ज, इसके लिए इंग्लिश बनी है ब्राज़ीन, BRAZEN, या इममॉडेस्ट भी कहते हैं इसको, इममॉडेस्ट। आपने सुना होगा मॉडेस्ट कहते हैं, शी इज़ मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट तो ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, लेकिन जब उसमें आई एम लगा देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इममॉडेस्ट का मतलब निर्लज्ज, या ब्राज़ीन अगर आप याद करते हैं तो ये आपके दोनों जगह काम आएगा, कॉम्पिटिशन्स में भी और स्पोकन इंग्लिश में तो खैर काम आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, तो देखिए आज मैंने आपको जो टिप्स दी वो कौन सी थी, दैट टिप्स इज कोई और नहीं बल्कि, जिसको आपने कहा था नन बट। ठीक, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, और इज एम आर के बाद एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव आप यूज़ करते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं आज के, कामचोर, शर्कर, बहादुर, इंट्रिपिड या डाउंटलेस, मजबूत इरादों वाला रेजोल्यूट, बेशर्म या निर्लज, इसको आप ब्राज़ीन या मॉडेस्ट भी कह सकते हैं। फाइन, तो देखिए मेरी तरफ से आपको आज की टिप्स थी, आज की वोकैब्स थे, और आपसे यही है कि आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंस बना करके यूज़ करिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सिंपल, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, और इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर spoken English, then somewhere down the line it is you who has to take
फर्स्ट स्टेप, है ना. यू हैव टू टेक इनिशिएटिव. नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू अंटिल यू स्टार्ट योर सेल्फ. मतलब कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है जब तक आप स्वयं से शुरुआत नहीं करने वाले हैं. एंड दिस इज द फैक्ट. एंड इफ यू लर्न दिस सीक्रेट ऑफ लाइफ देन you will achieve your target in the field which you select. कोई भी फील्ड जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको ये टारगेट अचीव करने में मदद करेगा. चलिए आज के लिए इतना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड एज यू नो दिस इज a session for all who wants to improve their skills of English communication. So please like, share and subscribe this channel more and more, and stay home and stay safe in this time of pandemic. Thank you very much. See you again tomorrow morning at 7:30 a.m. Thank you.